नमस्कार दोस्तों आज अपन संविधान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, खास कर कि 4th ग्रेड के लिए, जिसमें टॉपिक दे रखा है भारत का संविधान। तो दोस्तों बिना टाइम खर्च के स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसको अगर आपको आंसर आता हो तो इसका आप जवाब बताइए। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या BR अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अपना बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी अपने काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में इसकी प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों अभी तक अपन ने पढ़ा है, पहले तो प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर को और 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी। उस समय इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया था सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद दोस्तों दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को और इस समय अध्यक्ष बनाया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया था दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को। और इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों, आप बताओ प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी काउंसिल चैम्बर में। अगला हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को और इस दूसरी बैठक में ही राजेंद्र प्रसाद को अपना संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया था। संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष थे वो थे फ्रैंक एंथोनी इसके मनोनीत उपाध्यक्ष। दोस्तों मनोनीत उपाध्यक्ष और एक आएगा निर्वाचित उपाध्यक्ष। तो निर्वाचित उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी इसके निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे? तो दोस्तों 2 थे, एक तो मनोनीत था, एक निर्वाचित थे। मनोनीत था फ्रैंक एंथोनी और संविधान सभा के निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, निर्वाचित उपाध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा पारित किया? तो दोस्तों विधानसभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। कब किया था प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 को और किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और दोस्तों ये उद्देश्य लागू हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो दोस्तों इसकी स्वीकृति प्रदान की थी 22 जनवरी 1947 को।
इसको प्रस्ताव किसने पेश किया था? प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को तो ये पेश किया था। और ये इसको मंजूरी मिली थी, स्वीकृति को मिली थी 22 जनवरी 1947 को। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का संवैधानिक कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान का संवैधानिक BN राव को नियुक्त किया गया था। किसको? BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सब का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो प्रारूप दोस्तों BN राव के द्वारा ही इसका प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और 30 अगस्त 1947 को इस समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो चुना गया था किसको? BR अम्बेडकर को। BR अम्बेडकर को। और दोस्तों इस समिति के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आगे देखते हैं, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था भीमराव अम्बेडकर को। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका गठन हुआ था 19 अगस्त 1947 को। और इसको अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 30 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों अभी बताया था मैंने, एक अध्यक्ष था और 6 सदस्य, मतलब टोटल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों संविधान का प्रारूप पहली बार प्रकाशित किया गया था 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को। इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के प्रारूप पर चर्चा और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए भारत के लोगों को कितने माह का समय दिया गया? तो इस पर प्रस्ताव ये समय दिया गया था 8 माह का दोस्तों। कितने माह का? 8 माह का। इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो दोस्तों में कुल महिलाएं कुछ संख्या थी 15 महिलाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। देशी रियासतों की महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि कौन थी? तो वो थी एनी मस्क्रीन। कौन थी? एनी मस्क्रीन। कितनी महिला सदस्य थी? 15। उनमें से देशी रियासतों के लिए प्रतिनिधि किसने किया था? एनी मस्क्रीन ने किया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या थी 389। ऑप्शन C। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, चीफ कमिश्नर, क्षेत्र के प्रतिनिधि और देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमशः कितने थे? तो दोस्तों याद रखना, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि 292 थे, चीफ कमिश्नर 4 थे और देशी रियासतों के 93 थे। 292 4 93 याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य निम्न में से किसके द्वारा निर्वाचित किए गए थे? तो दोस्तों वो निर्वाचित किए गए थे प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था? तो दोस्तों ये शब्द याद रखना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला हो जाएगा, भारत ने अपना प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया था? भारत ने अपना प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत में क्या मनाया, गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का जनक किसे माना गया? तो भारतीय संविधान का जनक BR अम्बेडकर को माना गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। या जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में विधि मंत्री बने थे कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला
मूल संविधान में कितने अनुच्छेद कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में है 465 अनुच्छेद और 12 सूचियाँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में भाग थे दोस्तों 22। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग के अनुसार कितने भाग हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भाग है 22। कितने? 22 भाग। वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में दोस्तों अनुच्छेद है 465 और भाग 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अनुसूचियाँ हैं दोस्तों 12 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ। मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित हैं? तो दोस्तों इसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान को किस लिखावट में लिखा गया है? तो दोस्तों इसको इटैलिक में लिखा गया है। किसमें? इटैलिक में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को संविधान लिखने में कितना समय लगा? तो दोस्तों इनको समय लगा था 6 माह का। कितने माह का? 6 माह का समय लगा था। भारतीय संविधान की मूल प्रति को चित्रों से किसने सजाया था? तो भारतीय संविधान की मूल प्रतियों में चित्रों से सजाया था दोस्तों आचार्य नंदलाल बोस ने। किसने? आचार्य नंदलाल बोस ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आचार्य नंदलाल बोस। और हस्तलिखित किसने किया था? इसको किसने लिखा था हाथों से? तो वो अभी पढ़ा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था बसंत कृष्ण वेद के द्वारा। ऑप्शन सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने सजाया था? तो दोस्तों प्रस्तावना को सजाया था इसका राम मनोहर सिन्हा ने। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी हुई थी या परिवर्तित हुई? तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 को। इसमें 9वीं अनुसूची परिवर्तित या जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 को। संविधान की पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। और दूसरी अनुसूची में दोस्तों है वेतन और भत्तों का। तीसरी में है शपथ का दोस्तों। पहली में यही है। संविधान सभा की दूसरी अनुसूची में अभी बताया था आपको वेतन और भत्ते। अगला क्वेश्चन है, संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका प्रारूप दिया गया है? तो दोस्तों तीसरी अनुसूची में वो शपथ का प्रारूप दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों राज्य सूची में दिया गया है वह चौथी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों से संबंधित उपबंध किस अनुसूची में है? वो है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची आ जाएगा अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के विषय में उपबंध किस अनुसूची से है? तो त्रिपुरा 3 का दोगुना हो जाएगा 6वीं अनुसूची में। जनजातीय क्षेत्र कौन सी अनुसूची में है? 6वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जैसे विषयों में संबंधित सूचियाँ संविधान की किस अनुसूची में दी गई हैं? तो दोस्तों वो दी गई हैं 7वीं अनुसूची में। इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। और दोस्तों इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो वह अंग्रेजी। तो याद रखना कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों मूल रूप से कितनी भाषा हैं? 14 भाषा हैं। कितनी हैं? 14। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो अभी बताया था दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है, अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोध कानून से संबंधित है? दल बदल से संबंधित है दोस्तों 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची।
संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं है पंचायती राज से और 12वीं है नगर पालिका से। यह है 11वीं पंचायत राज से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 12वीं है नगर पालिकाओं से संबंधित। दोस्तों किससे है? नगर पालिकाओं से संबंधित। तो दोस्तों अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।